एक बादशाह ने भागवतिक श्रेष्ठ वैद्य को बुलाया और पूछा 24 घंटे में स्वस्थ शरीर के लिए कितना भोजन अनिवार्य है। तो उसने कहा 24 घंटे के लिए 39 तोला अन्न अत्यंत अनिवार्य है। 1 तोला 10 ग्राम, 39 तोला 390 ग्राम। 24 घंटे में आपके अंदर अन्न 390 ग्राम जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इतने से क्या होगा? तो हकीम बोला कि शरीर पोषण के लिए इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो ज्यादा खाया जाता है वो आंतों को बोझा देता है, ब्रह्मचर्य की हानि करता है, भजन में प्रमाद करता है और उम्र को नष्ट करता है, समय को नष्ट करता है। कितना? 390 ग्राम 24 घंटे में, मतलब 2 रोटी 1 कटोरी दाल बस, या आधा कटोरी दाल आधा कटोरी सब्जी। ये स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए, ये कोई साधु का आहार नहीं, ये स्वस्थ शरीर के लिए। बादशाह को उत्तर दिया उस भागवतिक वैद्य ने कि 39 तोला अन्न की केवल आवश्यकता है। देखो इस पे विचार करो भाई। 390 ग्राम 24 घंटे में अन्न जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ा दूध हो गया, थोड़ा पानी हो गया। 390 ग्राम मतलब 400 ग्राम भी पूरा नहीं, 24 घंटे में, दिन रात में। और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। वो तो हम बार बार सत्संग में कहते हैं ज्यादा भोजन जो है ये ठीक नहीं है और उचित भोजन लीजिए। तो आज ये उचित भोजन का भी प्रमाण मिल गया कि 39 तोला भोजन करना है। देखो करके देखो एक बार, 39 तोला दोपहर में और 39 तोला शाम के, तो 2 बार में कर लीजिए। उपासक को आहार के लिए सावधान। इसके अलावा जो कुछ खाया जाता है वो सिर्फ हाथों को बोझा ढोने का काम दिया जाता है। 2 बार में संभल करके बुद्धिमान भाग्यवान उपासक इतने अन्न का ही सेवन करता है। 2 बार में 39 तोला की बात कह रहे हैं, 2 बार, बुद्धिमान और भाग्यवान। और महामूर्ख और अभागा वो अधिक भरता है आंतों में। इसमें वाणी जी में लिखा महामूर्ख है वो, क्योंकि बेमतलब बोझा भरे जा रहे। देखो भोजन तुम्हें तार देगा और भोजन तुम्हें मार देगा। तंदुरुस्ती के लिए, स्वस्थता के लिए और भजन के लिए जितना बताया गया उतना ही भोजन करना चाहिए। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो ये कोशिश करो। एक टाइम के लिए 39 तोला और दूसरे टाइम हम वैद्य जी एक दिन एक बार के लिए कहे ना 24 घंटे में 2 बार को इसको विभाजित कर दे, तो इसे हम छूट देते हैं। 400 ग्राम अन्न दोनों टाइम ले लो, 800 ग्राम होता है। ठीक है, एक बार देखो ना करके, बहुत शांति मिलेगी, इससे लाभ मिलेगा। सच्ची बात मानना, भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि आहार में क्या लेना है। वजन तो तय हो गया। अब आहार में कह रहे हैं कि सात्विक आहार ही ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नहीं तो ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है। राजसिक और तामसिक आहार ब्रह्मचारी व्रत निर्वाह के लिए नहीं लेना चाहिए। रसीला, हल्का मतलब सुपाच्य और मधुर, और गेहूं, चावल, जौ, साठी, मूंग, अरहर, चना, दूध, अल्प मात्रा में घी, चीनी, सेंधा नमक या पके हुए ऋतु फल, ये ब्रह्मचर्य में सहायक आहार है। समझ लेना। राजसिक आहार गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ नहीं पाना चाहिए, ये हानिकारक होता है। जैसे लोग नहीं होते गर्मा गर्म एकदम ऐसे, वो कितना भी सात्विक अन्न हो वो तामसिक बन जाएगा, उसे नहीं पाना चाहिए। कोई भी साधक ऐसे चाय भी पियो, थोड़ा सा हल्का सा उसका गर्मपन निकल जाए, एकदम धुआं निकलता हुआ नहीं, ऐसा। अब देखिए त्याज्य आहार जो उपासक को नहीं करना चाहिए, अत्यंत गर्म कढ़ाई से निकला हुआ एकदम पकोड़ा गर्मा गर्म से
ये राक्षसी प्रवृत्ति है, नहीं पाना चाहिए। अच्छा, अपने लोगों को तो गर्मा गर्म भाग्य में नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि पहले प्रियाजू पाएंगे, तो प्रियाजू को गर्मा गर्म थोड़ी लगाएंगे, पहले योग्य उसको बनाओ पाने के, मतलब हल्का सा गर्म रह जाए, फिर श्री जी को भोग लगाओ, 20 मिनट भोग लगाओ, हो गया सब काम। इसके बाद प्रसाद रूप में पालो तो स्वाद वाली बात ही नहीं रह जाएगी, परम स्वाद आ जाएगा, क्योंकि प्रियाजू ने पाया है। अत्यंत उष्ण और लाल मिर्च पर ये एकदम तेल उतर आ रहा है सब्जी में, लाल लाल ऊपर नहीं होता जिससे ऐसे, ये ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। साधु, साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, मत पाना। लाल मिर्च पड़ी हुई और खूब ऑयल दिखाई दे रहा है ऊपर से, नहीं पाना। और अत्यंत नमकीन और अति अधिक मीठा, मीठा सात्विक में हो, ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि, हलवा आदि समेटते चले जा, भैया ये कोई गोदाम थोड़ी है, आते हैं थोड़ा उचित पाल हो गया। अब 400 वाली बात है तो जो अगर खीर अच्छी लगती है तो सब बंद कर दो, 400 ग्राम खीर पी लो। हलवा अच्छा लगता है तो ठीक है, कुछ मत लो, केवल हलवा ले लो, 400 ग्राम पालो, कोई बात नहीं, बिना औषधि के पच जाएगा, आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। चटपटा नहीं, ये नींबू डाल करके, थोड़ी इमली डाल करके, थोड़ी आम का अमृत डाल करके, ऐसे ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए। आम का आमचूल, इमली, ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं, अपने खान पान में इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अत्यंत तेल युक्त गरिष्ठ पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ और हींग पड़ा हुआ निषेध है। भगवत मार्ग में ये हींग को निषेध किया गया है। जो 4 जगह उस ब्रह्म हत्या को विभाजित किया गया, वो शास्त्र में पढ़ा। एक था मरुभूमि, ऊषर भूमि, दूसरा था वृक्षों में गोन, तीसरा माताओं बहनों में मासिक धर्म, चौथा जल में फेन बुदबुदा। ये 4 जगह उससे विभाजित किया गया। ऐसे ही स्नान के लिए है कि जल में जब जाए तो ऐसे ऊपर की परत को ऐसे हटावे, भले कुछ नहीं, पर उसका सिद्धांत, तब डुबकी लगाए, दोनों हाथ से ऐसे करके फिर डुबकी लगाए। ऊषर भूमि में किसी भी मंगल अनुष्ठान के लिए निषेध किया गया है, और वृक्षों की गोंद परमार्थिक उपासकों के लिए निषेध किया गया है, इसीलिए इसमें हींग को भी निषेध कर रहे हैं। और हींग वैसे ही बहुत गर्म तासीर होती है, अपने को नहीं पाना। प्याज, लहसुन, गाजर, उड़द, मसाला बाजार का बना हुआ जैसे मीट मसाला और सब ऐसे नहीं, ये नहीं। और तमोगुणी में मांस, मछली और आदि आदि, अंडा, शराब, चाय, काफी तमोगुण में रखा है, उसी लाइन में रखा है जिसमें निषेध रखा है। चाय, काफी, डाफी भी कोई होता है क्या? नहीं, काफी तो अलग लिखा है, डाफी अलग लिखा है, तो डाफी तो हम तो जलते ले। फिर लिखा कोकीन, चरस, ये सब तमोगुणी में है। और घोर तमोगुणी बासी भोजन नहीं पाना चाहिए। जैसे कल का बना हुआ रखा हुआ है, फिर आजकल चलता है ना कि उसमें बिजली वाली वो एक छोटा सा ऐसे आता है, उसमें ऐसे अंदर रख दो, गर्म हो जाता है। हाँ, ये साधु के लिए नहीं है तो उपवास कर लो, बढ़िया है। जब मिले तो ताजा भोजन, जो ताजा का मतलब कल परसों का, ऐसा नहीं कर पाना। इसीलिए जैसे ब्रेड आदि हैं, ये आपकी उपासना में सहयोग नहीं देंगे, ये तमोगुण पैदा है। ये अत्यंत तामसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। कई दिनों का बना हुआ ये बाजार में जैसे कि ले आए आप, उनको तल के ऐसे, ये सब ठीक नहीं। चाउमीन, वो क्या कहते हैं, सेवई जैसा, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या चल रहा है यार? अरे आटा लगाओ, 4 रोटी बनाओ, श्री जी को भोग लगाओ, पाओ, पेट भरो, भजन करना है। चंचलता, काम, क्रोध, लालच और पापाचरण से युक्त बना देने वाला ये तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहता हो उसको सावधान रहना चाहिए कि बासी, बाल पड़ा हुआ, मक्खी पड़ा हुआ,
ये भोजन सब अत्यंत तमोगुण के अंतर्गत आता है। दुर्गंध हो गया है या अपना वो स्वरूप बिगाड़ दिया है भोजन ने, फिर भी आप उसे भोजन, या घृणित निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन, घृणित आचरण वाला निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ताजा भोजन, वो भी घोर तमोगुण होता है। अब पीछे शीशा में जो सामान है वो तो बढ़िया चमकती हुई, लेकिन पीछे कैसे बन रही है, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि बनाने वाला कौन? बेचने वाला तो चंदन तिलक लगा के बैठ गया, सामने बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी उसकी पोजीशन दिखाई दे रही भोजन की, लेकिन पीछे जो बन रहा है वो कैसा पुरुष बनाने वाला है। इसलिए उपासक को खास बात ध्यान रखनी चाहिए कि मांग के भले किसी के यहां से पालो, लेकिन बाजार का भोजन नहीं ठीक है। आप समझो इस बात को, एक दिन पाओगे, 10 दिन के लिए तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। तामसिक आहार राक्षसी बुद्धि पैदा करता है, राक्षसी बुद्धि। ऐसा रोगी, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र स्वभाव, अधर्मी, पापाचरण, अल्पायु हो जाता है जो ये तामसिक भोजन करता है। तामसिक भोजन में एक बात फिर सुन लीजिए, बोले हींग, प्याज, लहसुन और मीट मसाला, मांस, मछली, अंडा, शराब, चाय, कॉफी, कोकीन, चरस, बासी आहार, रसहीन, गला हुआ, दुर्गंधित और घृणित निंदनीय पुरुषों द्वारा बनाया हुआ ऐसा भोजन तामसिक है। ये आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा, दुखी, बुद्धिहीन, क्रोधी, लालची, आलसी, दरिद्र, अधर्मी, पापी और अल्पायु बना करके नरकगामी करेगा। ऐसे भोजन से बचा जाए। प्रभु करुणा करके उपदेश कर रहे हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा, जिसका अंतःकरण किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं होता, चाहे कोई कितना उसे उत्तेजित करने की चेष्टा करे, उद्वेगित करने की चेष्टा करे, परेशान करे, निंदा करे, अपमान करे, पर उसके हृदय में हलचल नहीं होगी। या कोई कितना अनुकूल हो, कितना प्रणाम नमस्कार, कितना सुखद वाणी, सुखद व्यवहार, उसके हृदय में हलचल पैदा नहीं होगी। ना रागात्मक हलचल, ना द्वेषात्मक हलचल। ये बहुत बड़ी स्थिति है, और ये स्थिति प्राप्त करने के लिए ही हम सबको भगवत मार्ग मिला है। ये अध्यात्म ही एक ऐसी विद्या है जो आपको समस्त दुखों से बचा सकती है। और तो कितनी भी विद्या पढ़ लो, वो मायाकृत भ्रमात्मक सुखों को दिखा देगी, जो दुख योनया है, जो दुखालयम के अंतर्गत है, और दुख ही दुख अनुभव कराएगी। एकमात्र आध्यात्मिक विद्या ही ऐसी है जो हर शरीरधारी को शांति प्रदान कर सकती है। जो अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, उनके जीवन में कोई भी विकास या प्रकाश नजर नहीं आएगा। आपको सांसारिक उन्नति देखने को मिलेगी, लेकिन उनके हृदय में शांति, संयम, आनंद ये खोजने पर भी नहीं मिलेगा। फिर क्या, सारी सामग्री, सारे संबंध, सारी पद प्रतिष्ठा इसी की चाह से तो किया जाता है कि हमारे हृदय में शांति आ जाए, हमारे हृदय में एक विश्राम स्थिति आ जाए, एक आनंद स्थिति आ जाए, पर किसी को शांति नहीं। जितना ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, उससे आगे बढ़ने की आकांक्षा होती जाती है। जितना भोग भोगते जाते हैं, और भोग भोगने की इच्छा होती है। जो भोगी है